रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो। कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। ओम शांति। मधुबन आप सबको बहुत बहुत याद आता ही होगा, क्योंकि पिछले वर्ष से ये लॉकडाउन का समय चल रहा है। स्थिति थोड़े समय के लिए सामान्य हुई तो बहुत सारे भाई बहनें मधुबन आए, लेकिन बहुत नहीं भी पहुंच पाए होंगे। रोज इस डायमंड हॉल को अपने सामने ले आया करें, जहां बाबा कितनी बार आए, कितना हमें नजरों से निहाल किया, शक्तिशाली बनाया, भरपूर किया। बाबा कहते हैं ना कि जब कभी भी छोटी मोटी भी बात आती है, विघ्न आती है, परिस्थितियां आती हैं, थोड़े भी डिस्टर्ब होते हैं, मन से मधुबन में आ जाओ। ये भूमि हमारे अंदर की निराशा को आशा में बदल देती है, हमारी नाखुशी को खुशी में तब्दील कर देती है, हमारी हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर देती है। इसीलिए कहा कि बाबा के सम्मुख बैठें, बाबा की दृष्टि लें, और जब बाबा साथ होते हैं, सम्मुख होते हैं हम बाबा के, तो आप सबको अनुभव है, जब हम बाबा के सामने बैठे होते थे तो बड़ी से बड़ी बात के लिए भी जब बाबा कहते थे कि ये करेंगे, तो हम सब कहते थे हाँ बाबा क्या बड़ी बात है, हम करेंगे। इतना जोश, इतना उत्साह और इतनी आनंद की स्थिति हुआ करती थी, तो उसे हम बार बार अपने सामने लाएं तो कोई भी परिस्थिति हमें बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि बाबा साथ हैं, उनकी शक्तियां साथ हैं। वो दृष्टि, वो सकाश हमारे जीवन को सहज और सरल करती है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरे जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति ना आए, कोई भी समस्या ना आए, कोई भी बाधा ना आए। कोई ऐसा स्थान बताइए, कोई ऐसी युक्ति बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए। संत ने कहा चल मेरे साथ। उसे लेकर के चल पड़े, कब्रिस्तान में पहुंचे, कहा यहां लेट जा। बोले यहां क्यों लेट जाऊं, यहां तो मैं मृत्यु के बाद आऊंगा। संत ने कहा यही वो जगह है जहां तेरे पास कोई विपदा, कोई बाधा, कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि तू संसार में कार्य कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो विपदाएं, उतार चढ़ाव ये तो आएंगे ही आएंगे। यदि आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आपको हमेशा ही समतल रास्ता नहीं मिलता, उबड़ खाबड़ भरे रास्ते मिलते हैं, उतार चढ़ाव मिलते हैं, और वही यात्रा का आनंद होता है। कोई भी नाविक इस विचार से नहीं उतरता सागर में कि सागर शांत रहेगा मेरे गंतव्य तक। वो ये मान के चलता है कि सागर में उतर रहा हूं तो लहरें आएंगी ही आएंगी, कोई छोटी आएंगी, कोई बड़ी आएंगी। अपने आप को तैयार करके उतरता है, ये मान के उतरता है कि ये बातें आएंगी, क्योंकि सागर की ये नियति, सड़क की भी ये नियति। कोई भी पायलट ये भी मान के नहीं चलता कि आकाश हमेशा ही साफ रहेगा। वहां भी स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हैं,
वातावरण बदलता है, मौसम का मिजाज बदलता है, लेकिन वो भी अपने आप को तैयार रखते हैं। तो जीवन की यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। जो कहते हैं ना कि यदि जीवन ऐसा है, यदि ईसीजी आपकी निकाली जाए तो उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं, और यदि ईसीजी बिल्कुल ही सीधी हो जाए, उसकी लाइन सीधी हो जाए, तो ये मौत की निशानी है, जीवन की निशानी नहीं है। तो आप जीवित हैं मतलब ये उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कहते हैं ना कि समस्याएं भी, बातें भी बेहतरीन व्यक्ति के पास ही आती हैं, क्योंकि वही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आप किसी भी ड्रामा में देखें, किसी भी फिल्म में देखें, तो एक बहुत सारे लोग आम आदमी होते हैं और हीरो एक होता है। आम आदमी आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो हीरो होता है उसकी जिंदगी आम नहीं होती, उसकी जिंदगी खास होती है। उसमें परिस्थितियां होती हैं, बातें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम को वो फेस करता है, जीत के बाहर आता है। विलेन हीरो के पीछे ही पड़ा रहता है और आम आदमी के पीछे नहीं पड़ा होता, हीरो के पीछे ही होता है। वो उसे ही परेशान करता है, उसके ही रास्ते में गड्ढे खोदता है, और इन सब को भी पार करते हुए बहुत सहजता से, सरलता से हीरो विजयी होता है। और इसीलिए वो हमारा आदर्श होता है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है। यदि किसी की बायोग्राफी भी लिखी जाती है तो उसमें क्या लिखा जाता है? उस व्यक्ति की आयु 50 वर्ष हो सकती है, 60 वर्ष हो सकती है, या 30 वर्ष भी हो, 25 वर्ष भी हो। क्या लिखा जाता है? ये थोड़ी लिखा जाता है कि इस दिन बाजार गया और वहां से आलू, टमाटर और गोभी खरीद के लाया, या इस दिन ये निकला और रास्ते में उसे फलाने 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 लोग मिले, वो बस में बैठा और यहाँ से चढ़ के वहां उतरा, वहां से चढ़ के वहां गया। लोग कहेंगे ये क्या बकवास है, ऐसी कोई बायोग्राफी होती है क्या? बायोग्राफी मीन्स जो हमें प्रेरित करे, ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है जहां उसने समस्याओं का सामना किया, विपदाओं का सामना किया, और वहां से जीत कर वो बाहर आया। यदि पराजित भी हुआ तो भी उसने पराजय स्वीकार नहीं किया। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, लेकिन चौथी बार जीत के बाहर आया। हम लाइट का एग्जाम्पल देते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन जी का। कितनी बार वो पराजित हुए लेकिन जीत के बाहर आए, इसलिए हम उनका एग्जाम्पल देते हैं। जितने भी महापुरुषों का आप एग्जाम्पल देंगे, उनके जीवन की ऐसी घटनाओं का आप वर्णन करते हैं जहां उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। महावीर जी की को याद करें तो आप उनकी तपस्या को देखते हैं, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने उस महावीर की अवस्था को प्राप्त किया। बुद्ध जी ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, उनका शरीर कैसे कृशकाय हो गया, कैसे अंगुलीमाल का उन्होंने सामना किया। कितने लोगों से मिले होंगे, लेकिन अंगुलीमाल से मिलना, ऐसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना, उसे परिवर्तित कर देना, आम्रपाली से मिलना, उसे परिवर्तित कर देना, इसका जिक्र किया जाता है। तो यदि कोई विपदा या बाधा आती भी है तो हम परेशान ना हो जाएं, घबराएं नहीं, और ये मान के ना चलते रहें कि हमेशा ही स्मूथ चलते रहेंगे। अच्छी बात है, यदि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, हम विपदाओं का आह्वान नहीं करते कि विपदाएं आए और मैं उन्हें जीतूं। हम तो हमेशा सुकून, शांति, आनंद और अच्छी वर्तमान और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन परिस्थितियां और बातें बता करके तो नहीं आती है ना। तो जैसे एक हीरो का एग्जाम्पल दिया, बाबा को देखें, मम्मा को देखें, उनकी लाइफ को देखें, तो क्या जीवन सामान्य था? हम बाबा के जीवन की किन घटनाओं को याद करते हैं? प्रेरित करने वाली घटनाओं को याद करते हैं ना।
बाबा का हर दिन हर क्षण हमें प्रेरित करता है, लेकिन उनमें से भी कुछ क्षण जिन्हें हम याद करते हैं। बेगरी पाठ, 300 बच्चे, 8 आना बचा हुआ है यज्ञ में, याद करते हैं हम कि क्या विकट स्थिति थी और उनकी क्या स्थिति थी, क्या निश्चय, क्या नशा। हाँ? क्या उस समय बाबा डुलायमान हुए? नहीं हुए। प्रेरित करता है हमें कि इतनी बड़ी परिस्थिति को बाबा ने सहज पार किया, हमें भी फॉलो फादर करना है। बाबा इतनी बड़ी राजा महाराजाओं जैसा उनका जीवन, शान से रहते थे, मान शान सम्मान सब चीजें थी। और जैसे ही बाबा ने प्रवेश किया, सारी स्थितियां विपरीत हो गई। लोग गालियां देने लगे, मुंह पे गाली देने लगे, पीठ पे गाली देने लगे, न्यूज़पेपर में बुरी बुरी बातें निकलने लगी। जिनका इतना सम्मान था उनका उतना ही ज्यादा अपमान। लेकिन फिर भी कितने अचल, कितने निश्चिंत, यादगार है हम सबके लिए। प्रेरित करता है हमें भी, संसार को भी, कि जीवन में विपदाएं आए तो भी कैसे रहो। मान अपमान, जय पराजय में एक समान होना किसे कहते हैं? बाबा ने सिखाया ना हमें। विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, बाबा ने सिखाया। इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं, इसीलिए संसार उन्हें याद कर रहा है। लोग मारने आ गए, भवन को आग लगा दिया, फिर भी बाबा की स्थिति। मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा, कितनी विपरीत स्थिति थी, फिर भी निर्भय निश्चिंत, याद करते हैं। तो सामान्य बातें भले भूल जाएं, लेकिन ये जो विशेष बातें हैं वो हमेशा ही यादगार रहती हैं। और ये इसीलिए कहा जाता है कि तूफान को हमेशा तोहफा समझो, क्योंकि ये आपके लिए भी तोहफा है, औरों के लिए भी तोहफा है। आपको भी अनुभवी बनाने वाला है, औरों के लिए भी अनुभव छोड़ के जाने वाला है। तो जैसे हीरो विषम परिस्थितियों का कितनी सहजता से सामना करता है, हम सब ब्राह्मण भी तो हीरो एक्टर्स हैं ना। सारे कल्प के हीरो एक्टर हैं हम, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट हैं। भगवान उवाच है, पूरे कल्प तुमने हीरो पार्ट प्ले किया है। और यदि हमने हीरो पार्ट प्ले किया है तो हम तैयार रहें कि बातें आएंगी, हम उनका सहज रूप से सामना करने को रेडी रहें। बाबा ने तो ये भी कहा है, ब्राह्मण बनना अर्थात ओखली में सिर देना। बाप का बनना, ब्राह्मण बनना अर्थात ओखली में सिर देना। और ओखली में सिर दिया है तो क्या होगा? मूसल तो पड़ेंगे ही ना। मूसल से डरे नहीं, क्योंकि हमने ही अपना सिर ओखली में दिया है। तो विपरीत परिस्थितियों से घबराने की बात नहीं है। बाप का बनना, बाबा ने कहा, अर्थात विपदाओं का आह्वान करना, विघ्नों का आह्वान करना, डराने के लिए नहीं, लेकिन तैयार करने के लिए कि ये बातें तुम्हारे सामने आएंगी। और बाबा ने उसके रूप को बहुत सहज कर दिया। हैं क्या ये विपदाएं? हैं क्या? बाबा ने कहा ये विघ्न पेपर टाइगर है। रियल टाइगर नहीं है, पेपर टाइगर है जो तुम्हें डराने की कोशिश करता है। तुम डरो नहीं, टेस्ट पेपर है तुम्हारे लिए। तुम तो गॉडली स्टूडेंट हो। जब तक तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा तब तक प्रमोशन कैसे होगी, अगली क्लास में ट्रांसफर कैसे होंगे? यदि आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, ये मस्ट है संसार में भी। जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया, जब तक आपने परीक्षा नहीं दी, तब तक आपका क्लास ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये विपदाएं, विषम परिस्थितियां हमारे लिए टेस्ट पेपर हैं। हमने कितना ज्ञान योग को समझा है, कितना उसे हमने अप्लाई किया है, इस बात का परिचायक है। इसलिए कहते हैं ना, आप ज्ञान में कितने साल से चल रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान आप में कितने साल से चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात आती है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। बाबा की याद भूल जाती है, ऊपर से लिंक कनेक्शन आपका टूट जाता है, तो इसी क्या कहेंगे? टेस्ट में बाबा कहते हैं 100% मार्क्स लो ना। और ये तो विपरीत परिस्थितियों से ही पता चलेगा, अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी चल सकता। कहते हैं धारा के साथ साथ कोई भी बह सकता है, चल सकता है।
बड़ा वो है, महान वो है, नायक वो है जो धारा के प्रतिकूल चल के दिखाए, सफलता पूर्वक चल के दिखाए, विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपनी स्थिति को, अपनी शांति को, अपनी धैर्यता को, अपनी उस ऊंची अवस्था को ना खोए। तो बाबा हमें इसके लिए कितना पॉजिटिव अप्रोच देते हैं कि बच्चे ये विघ्न क्या है, मरी हुई चींटी है, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ऊंचे हो, मरी हुई चींटी से डरते हो। बाबा कहते हैं ये विघ्न, विपरीत परिस्थितियां खेल हैं, खेल हैं। खेल के मैदान में या बॉक्सिंग रिंग में जब आप उतरते हो तो आप ही मुक्का थोड़ी बरसाते रहते हो, सामने से भी तो मुक्के बरसते हैं। अब उनके मुक्कों से यदि आप घबरा जाते हैं तो फिर खेल का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। यदि हम ग्राउंड में उतरे हैं इस निश्चय के साथ चले, क्योंकि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बातें कल्प पहले भी आई थी, अभी भी आई हैं, चली जाएंगी। बाबा कहते हैं बातें आएंगी, चली जाएंगी, आप बात को पकड़ के मत रखो। ये भगवान वाच है, बहुत सुंदर लाइन है बाबा के महावाक्य की, कि बातों में अकल है, आती हैं चली जाती हैं, बादलों की तरह, जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन तुम अकलमंद हो। तो अकलमंदी दिखाओ, बात को पकड़ो मत। तुम बात को पकड़ के बैठ जाते हो, उसी का चिंतन करने लगते हो, उसी का वर्णन करने लगते हो। बात पता नहीं कितने पहले की थी, लेकिन अब तक उसको पकड़ करके रखा है, अब तक उसे हमने अपने लिए विषम परिस्थिति या बात बना के रखी हुई है। वो आई और चली गई, किसी ने कुछ कहा चला गया, लेकिन हम अभी भी उलझे हुए हैं। ये ना करें, जो चीज है उसे उसी रूप में देखें। बातें आई चली गई, हमारे सामने भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, जब से हम ब्राह्मण बने हैं, जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं, जैसे बाबा की बात सुनाए, तो जैसे बाबा को इतना कुछ फेस करना पड़ा ज्ञान की शुरुआत में ही, अंत तक भी, तो यथा पिता तथा बच्चे ना। जब इंजन ने सब फेस किया है तो हम सबको भी तो फेस करना ही है ना। ज्ञान में आते ही जब हम खान पान की धारणा करते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, अपने संगी साथियों से अब थोड़े से अलग एकांतिक हो जाते हैं, वहां बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि ये पता नहीं क्या हो गए हैं, किस रास्ते पे चल पड़े हैं, इन्होंने अपना ही कुछ नया शुरू कर दिया है। कितनी सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उस समय एक नशा और खुमारी होती है, हम सहज रूप से उन बातों को पार कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते उन बातों पे, कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपने व्यक्तिगत संस्कार, इसीलिए एक जो विषम परिस्थितियां क्रिएट करती हैं ना, उनमें से एक बहुत गहराई से हमें चेक करना है। मैं ज्यादा इन विषम परिस्थितियों का वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप खुद ही चेक कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। हम कई बार खुद ही क्रिएट करते हैं परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को, अपनी आदतों और संस्कार से सोच सोच कर क्रिएट करते हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का काल चल रहा है, आपने अपनी टेस्टिंग कराई है, अब ये सोच रहे हैं कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। कई बार वो पॉजिटिव हो भी जाता है, आप सोच सोच के उसको कर देते हो। अच्छा, नेगेटिव भी आ गया तो भी जब तक वो रिपोर्ट आई आपकी 3 दिन लगे, तब तक तो आप परेशान ही हो रहे हो ना। तो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं कई बार अपने लिए विषम परिस्थितियों को। हमारी इस प्रकार की जो नेगेटिव सोचने की जो आदत है, हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसा सोचेंगे वैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो यदि हम विपरीत सोच रहे हैं अपने लिए, अपनी सेवाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हम क्रिएट कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए ये क्रिएशन ना हम करें। गलत बोल के माध्यम से भी किसी को हम अपमानित करते हैं, टॉन्ट करते हैं, किसी की बुराइयों का वर्णन कर रहे होते हैं, तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने लिए भी तो वैसा ही बीज बो रहे हैं ना। दूसरा क्या करेगा? तो विपरीत परिस्थिति जब उस तक वो बात पहुंचेगी तो क्या वो खुश होगा?
आपके लिए तो फिर एक विपरीत परिस्थिति का वो भी निर्माण करेगा ना। तो हम देखें कहीं अपनी किसी संस्कार के द्वारा, अपनी किसी आदत के द्वारा तो हम ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं कर लेते हैं। अहम है मेरे अंदर, हाँ? मैंपन है, मेरापन है, अपने अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ समझता नहीं हूं, किसी को कुछ भी बोल देता हूं, किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं, किसी को गिराने की कोशिश करता हूं, किसी ने कुछ कह दिया अब तो उसको ये इन प्रकार मैं नष्ट करने में लग जाता हूं, हाँ? तो क्या कर रहे हैं? खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। मेरे अंदर अपवित्रता है, बाबा ने कहा है यदि अपवित्रता है तो वो विपरीत परिस्थितियों को जन्म देने वाला है, विघ्नों को जन्म देने वाला है। अब हम देखें कि मेरे अंदर यदि ये है तो वो जन्म देगा समस्याओं को, परिस्थितियों को। आलस्य है, अलबेलापन है, तो ये आलस्य अलबेलापन भी हमारे लिए ऐसे विघ्नों को जन्म देता है। इसीलिए हम खुद ही चेक कर लें कि मैं खुद ही तो क्रिएट नहीं करता, सोच करके, बोल करके, अपने किसी अन्य स्वभाव संस्कार के कारण इसे हम रोकें, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। दूसरा होता है कि चलिए हमारे पास्ट के कुछ विकर्म, हर एक के कर्मों का खाता उनके साथ साथ चलता है, तो पास्ट की बातें हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां लाती हैं। एक साधु थे, उनको किसी की हत्या के केस में 20 साल के लिए जेल हो गई, लेकिन जब वो पता चला 20 साल के बाद कि वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ा गया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि 20 साल आपको जेल में रहना पड़ा, अब आप क्या करेंगे? आपके 20 साल नष्ट हो गए। उन्होंने सहज भाव से कहा कि इस जन्म में नहीं, संभवतः मेरे पिछले जन्मों के ये मेरे कर्मों का हिसाब है जिसके कारण मुझे ये इस जन्म में भोगना पड़ा। तो कुछ परिस्थितियां हमारे पिछले जन्मों के कारण आ जाती हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है, आप देखेंगे हर एक के साथ 1, 2, 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परीक्षक के रूप में उनके साथ लगे हुए होते हैं, लगातार उन्हें पीछे खींचने की कोशिश, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश, हाँ? उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ये लगातार होती है, चाहे वो लौकिक परिवार हो, चाहे आपके फील्ड की बात हो, चाहे अन्य हो। तो ये एक बाहरी रूप से हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, हम माफ करें, माफी मांग लें, बहुत सुंदर तरीका है जिससे कि ये स्थिति हल्की होती है। तो व्यक्तिगत रूप से यदि हम देखें तो कभी बीमारी के रूप में ये सिचुएशन आ गई, मेरी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि ये भी एक विपरीत स्थिति है। कभी तन की बीमारी आ गई, कभी मन की बीमारी आ गई, परिवार में कभी विषम स्थितियां पैदा हो जाती हैं, संसार में हैं, परिवार में हैं, वहां भी कितने सारी आत्माओं के साथ हैं। बच्चे संभवतः हमारी बात नहीं मान रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, पति या पत्नी का कहीं और ध्यान है, कहीं और लग गए हैं, स्वभाव संस्कारों का टकराव हो रहा है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। तो यदि परिवार में भी ये स्थिति बन गई है, खींचतान की स्थिति बन गई है, ये भी हमारे लिए विषम परिस्थिति है। वहां ही रहना है, उनके बीच ही रहना है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक अच्छी स्थिति में रखना है। आप जहां जॉब करते हैं वहां पे भी, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे आपके साथी हैं, वहां पे भी ये स्थिति बन सकती है। कोई ना कोई ऐसा होगा जो लगातार आपकी परीक्षा लेने में लगा रहता है, आपके सामने एक विपरीत परिस्थिति पैदा करता रहता है। व्यवसाय आप कर रहे हैं, अभी तो व्यवसाय बहुत सारे बंद हैं, आप देख रहे होंगे कि आप कैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। तो भी सामाजिक परिस्थितियां यदि हम देखें तो भी कई प्रकार की आपदाएं, कोविड को ही ले लें, यदि समाज में है तो हमारे लिए भी एक विषम परिस्थिति ही बन गई है ना, क्योंकि हम समाज की इकाई हैं। आगे चल करके यदि देखें, ये तो वर्तमान की कुछ बातें हो गई, और भी कई परिस्थितियां हो सकती हैं। भविष्य में भी जो आने वाली परिस्थितियां हैं, अभी तो छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। बाबा ने ये कहा है कि हिमालय जैसे पहाड़, दुखों के पहाड़ गिरने हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो विषम परिस्थितियां कितनी विकराल होंगी। यदि सांप्रदायिक दंगे हो गए,
क्या स्थिति बन जाती है, आप समझ सकते हैं। कितनी अनिश्चितता, कितना भय का माहौल हो जाता है। जो जहां है वहीं है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को पीने को नहीं मिल रहा है। परिवार के सदस्य जो हमारे प्रियजन है, कोई कहीं है कोई कहीं है। कैसी मानसिक स्थिति होगी। प्रकृति की बात बाबा ने कही है कि प्रकृति में भी कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं अकाल की स्थिति। ऐसी स्थिति प्रकृति के द्वारा पैदा हो जाएगी। चाहे विल इफेक्ट की बात हो, पांचों तत्व या पांचों प्रकृति के जो भी तत्वों के साथ साथ पांचों विकार हैं, वो कितने विकराल रूप में होंगे। तो वर्तमान की भी विषम परिस्थितियां और भविष्य की भी विषम परिस्थितियां, ये हम सबके सम्मुख आने हैं। कुछ हमने फेस किए, अनुभव लेके हम आगे बढ़े। कुछ को हम फेस कर रहे हैं और कुछ आने वाले हैं जिनके लिए हमें तैयार होना है। इसीलिए कहा कि इन सबको, एक एक पर तो बहुत ही विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद ही अपने आप को देखिएगा कि ये स्थितियां हैं। यदि मेरे सामने विकट स्थिति आती है, मेरी मानसिक स्थिति वर्तमान समय में कैसी रहेगी। क्या मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा, स्थिर रहूंगा, संपूर्ण जीत प्राप्त करने की स्थिति होगी, या फिर मैं हलचल की स्थिति में आ जाऊंगा। अपने आप को मार्क्स दें, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, फाइनल एग्जाम से पहले कई छोटे छोटे टेस्ट देता है। स्कूल में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे ही हैं कि आपकी वीकली या मंथली आपके टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप भी समझ सकें, आपके टीचर भी समझ सकें। तो ये जो विषम परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे पारिवारिक है, चाहे व्यावसायिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, चाहे सांप्रदायिक और धार्मिक है, चाहे वो भविष्य में आने वाली विपदाएं जिनकी बातें बाबा ने कही हैं, उन सब में अपने आप को हम जरूर वर्तमान समय खड़ा करके देखें कि हमारी क्या स्थिति रहती है। क्योंकि यही स्थिति, इसी के आधार पर हमारे मार्क्स बनेंगे। हम स्वर्ग की ओर चल रहे हैं ना। देवत्व का आह्वान, स्वर्ग का आह्वान, और स्वर्ग में सारे कल्प में जो ऊंच पद की प्राप्ति है, इसी बेस पर होती है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन आप इन विपरीत परिस्थितियों में आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपके मन की स्थिति क्या होती है, आपकी वाणी कैसी रहती है, आपका व्यवहार कैसा रहता है, आप कितने अचल अडोल रहते हैं, आप कितने एक बल एक भरोसे रहते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप भविष्य में किस प्रकार का रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी स्क्रीन टेस्ट होता है ना। स्क्रीन टेस्ट के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स आते हैं। यदि हमें प्लेइंग 11 भी चुनना होता है अपने देश के लिए, या छोटे से शहर या छोटे से मोहल्ले के लिए भी, तो भी कितने सारे प्लेयर्स होते हैं, और इतने सारे प्लेयर्स में से प्लेइंग 11 चुना जाता है। हीरो के पार्ट के लिए इतने सारे कैंडिडेट्स में से एक को चुना जाता है। जरूर कुछ देखा जाता है ना, किसकी क्षमता कितनी है, योग्यता कितनी है, किस प्रकार से ये परफॉर्म करता है, हर स्थिति परिस्थिति में कैसी इसकी स्थिति रहती है, वो सब देख करके ही ये चीजें चूज की जाती हैं ना। तो यहाँ छोटी लेवल की बात है, और ये फिर वर्ल्ड लेवल की बात है, पूरे कल्प की बात है। कैसे करें, क्या करें। मैंने वही कहा कि एक बार अपने आप को देख के अपने आप को मार्क्स दीजिएगा, फिर जो हम आगे की चर्चा कर रहे हैं उनके आधार भी अपने पुरुषार्थ को फास्ट कीजिएगा, तीव्र कीजिएगा। एक बात बहुत अंडरलाइन करके रखें कि जब हमारी अच्छी स्थिति हो ना, अच्छी स्थिति मतलब मेरा तन स्वस्थ है, परिवार का माहौल अच्छा है, व्यवसाय सब ठीक ठाक चल रहा है, मन की स्थिति अच्छी है, जब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तो हमें अपना बेस्ट कर लेना चाहिए, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। इस अच्छे समय को हमें आलस्य में, अलबेलेपन में या इधर उधर की चीजों में
गंवा नहीं देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आती है, हम कहते तो हैं कि हाँ उसे हल्के रूप में लो, लेकिन प्रैक्टिकली जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में जाता है तो पहले से उसने जो स्थिति बनाई होती है वो काम आता है। उस विपरीत परिस्थिति में यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो वो डगमगा जाता है, पराजित हो जाता है, उतने मार्क्स नहीं ले पाता जितने मार्क्स उसको लेने चाहिए। अभी दिल्ली की ही बात है, हमारी एक बहन कोविड पॉजिटिव है, उनसे कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, तब वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो 2 बजे से उठ के अच्छी तपस्या करते थे, सारे दिन भी अच्छे योग का अभ्यास करते थे, पुरुषार्थ करते थे। उन्होंने कहा कि अभी कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो मुझे दवाइयां दी जा रही हैं वो इतनी हैवी हैं कि नींद आती रहती है, मैं बिल्कुल डल फील करती हूँ, कमजोरी सी आ गई है। तो अब ये महसूस हो रहा है कि जो करना चाहते हो, अच्छा योग करना चाहती हूं लेकिन वो योग नहीं हो रहा है, अच्छा पुरुषार्थ करना चाहती हूं, बाबा को याद करना चाहती हूं, लेकिन वो याद की स्थिति नहीं है। इसलिए कहा कि जब सब कुछ सामान्य हो, अच्छा हो, हम सोचते हैं कि नहीं देख लेंगे ना, आगे देख लेंगे ना, जैसे अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बहुत बड़ी अज्ञानता है, भूल है। हम ये सोचते हैं कि अभी जैसा चल रहा है वैसा कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये हम सबकी चाहना इच्छा रहती ही है, सब कुछ अच्छे से अच्छा होता चले, होगा भी, निश्चित रूप से होगा। लेकिन जो बात कही, एक हमारे कुछ पुराने संस्कार, सेल्फ क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस, और दूसरा कुछ पास्ट जिनसे हमने ऋण लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, वो भी आ जाते हैं अपना कर्ज लेने के लिए। वो है विपरीत परिस्थितियां, जहां हमें अपनी स्थिति को ठीक करना होता है ना, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के रूप में आए, चाहे अन्य किसी समस्या के रूप में आए, लेकिन आएंगे, क्योंकि वही हमें सबल बनाने वाले हैं, वही हमारे सब चीजों को, अकाउंट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे दिनों में ना अच्छा पुरुषार्थ अंडरलाइन करके इसे रख लें, उसे नष्ट ना करें ना, अन्यथा ये अच्छे समय याद आएंगे, बुरे समय में ये अच्छे समय याद आएंगे, काश ये कर लिया होता। कई बार हम अच्छी अच्छी सेवाओं के संकल्प हमारे मन में होते हैं, अच्छे पुरुषार्थ का संकल्प होता है, लेकिन हम नहीं करते। एक भाई, उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी सारी, अकेले ही थे, कुमार थे, उन्होंने सोचा था कि मैं सारी जो भी मेरे पास है मैं सब यज्ञ में स्वाहा कर दूंगा। सब चीजें तैयार थी, बस वो रजिस्ट्री आदि के पेपर में उनके साइन की जरूरत थी, बस साइन करना था और सब चीजें रेडी थी। लेकिन अचानक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब जब शरीर छोड़ दिया ऊपर, तो उनके मन में बहुत एक भावना, ऊपर बाबा के पास जाने के बाद जब संदेशी गई ऊपर तो देखा, तो मन में बस ये भावना, उन्होंने कहा बाबा मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया था, बस साइन ही तो करना था, आप बस थोड़े समय के लिए मुझे नीचे भेज दो, मैं साइन कर दूं बस, ताकि वो सब कुछ यज्ञ में सफल हो जाए, स्वाहा हो जाए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये लॉ नहीं, ये लॉ नहीं है कि अब ऊपर आने के बाद मैं वापस भेजूं कि जा तू कुछ अपना सफल करने का जो तेरा संकल्प था सफल करके आ। नहीं, बचपन से ये सिखाया गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम पोस्टपोन करते रहते हैं, अच्छी बुरी चीजों को करें। दुनिया में भी कहते हैं यदि कोई बुरा विचार आए ना, उसे कल के लिए छोड़ दो कि नहीं कल करेंगे इसे। और कोई अच्छा विचार आए, अच्छे कर्म करने के, पुण्य कर्म करने के, श्रेष्ठ कर्म करने के, उसे कल पर मत टालो कि नहीं कल कर लूंगा। बाबा ने कहा 8 घंटे योग करना है, ठीक है बस आज ये काम पूरा करता हूं, कल मैं बैठूंगा 8 घंटे योग करने के लिए। हा? आज ये पूरा कर लेता हूं। वो आज का ये काम पूरा होता ही नहीं, कल दूसरा काम आ जाता है, परसों तीसरा काम आ जाता है। और ये संकल्प आ रहा है सचमुच सब कुछ तो जाने वाला है, मैं ये यज्ञ में सफल कर लूं। लेकिन ठीक है आज ये पूरा करता हूं, कल ये कर लूंगा सफल करने वाला कार्य। नहीं आता।
केवल पश्चाताप रह जाता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अच्छा पुरुषार्थ। अच्छा, विपरीत परिस्थिति आई भी, बात आई भी, तो वो परिस्थिति मुझ पे हावी ना हो, हावी ना हो, मेरी मनस्थिति को वो प्रभावित ना करे। परिस्थिति कितनी भी विकराल, लेकिन मनस्थिति यदि अच्छी है, परिस्थिति जल्दी समाप्त हो जाएगी। जिसे बाबा कहते हैं, मनस्थिति अच्छी है, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी अवस्था से व्यवस्था बदलेगी। अवस्था अच्छी तो व्यवस्था अच्छी, अवस्था खराब तो व्यवस्था खराब। मनस्थिति हमने डाउन कर ली, नीचे गिरा ली, तो वो परिस्थितियां और हमें बोझिल करती जाएगी, परेशान करती जाएगी। उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। जो एक दिन में खत्म होने वाली चीज थी, उसको 1 मास 1 साल भी लग सकता है, यदि मन डावाडोल हो गया तो। इसीलिए बात आई है, जाएगी। मनस्थिति, मेरी स्थिति शक्तिशाली रहे, स्थिर रहे, मैं उसमें हलचल में ना आ जाऊं। इस ज्ञान का तो मैं प्रयोग करूं। और इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखें। कई बार एक व्यक्ति के साथ मेरी कोई बात हुई, अब मुझे सारे दिन मान लीजिए 50 लोगों से मिलना होता है। सुबह मैं किसी एक व्यक्ति से मिला, उससे मेरी बात हो गई, कुछ अनबन हो गई, उसके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने मुझे बहुत भला बुरा कह दिया, ऊपर नीचे कह दिया, मेरी सारी हालत खराब, अवस्था खराब। दिन का पहला व्यक्ति था। अब सारे दिन मुझे 50 लोगों से मिलना है। अब जो दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, 10वां व्यक्ति है, 20वां व्यक्ति है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं था कि पहले व्यक्ति के साथ आपकी क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन वो जो स्थिति है सुबह वाली, जिसके कारण आप विचलित हो गए हैं, उसी मनस्थिति से आप दूसरे से, 10वें से, 20वें से मिलते हो, इरिटेट होते हो, गुस्सा निकालते हो, व्यवहार ठीक नहीं करते हो। हम क्या कर रहे हैं? उसी मनस्थिति से हम अपने और कार्यों को करते हैं, वो सब कार्य भी बिगड़ते जाते हैं। एक विशेष साइकिल हम शुरू कर देते हैं, एक घटना के कारण, एक बात के कारण, एक विषम व्यक्ति या परिस्थिति के कारण। उसे वहीं रखें, उस तक रखें, दूसरे तक उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि किसी के में वायरस है, पॉजिटिव है, तो उसे उसको वहीं तक रखो ना, उसको दूसरों के संपर्क में मत आने दो। उस वायरस को जो उसने आपको दिया, उसको वहीं उसी के पास छोड़ो ना। आप दूसरे के पास भी उस वायरस को लेके जा रहे हो, तीसरे के पास भी जा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है बेचारे, वो भी अब आपसे अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको भी आप पॉजिटिव करते जा रहे हो। नहीं, बुद्ध जी को एक व्यक्ति ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। उनके शिष्यों ने कहा कि बनते, ये आपको गालियां दे रहा है। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हें कोई चीज देता है और तुम नहीं लेते हो, तो वो चीज किसके पास रहती है? शिष्यों ने कहा, उसी के पास जो दे रहा है, क्योंकि हम ले ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने भी लिया नहीं। तो वो जो बुरी चीज वो दे रहा था, वो उसके पास ही है। तो यदि कोई बुरी चीज दे रहा है आपकी स्थिति को डाउन करने के लिए, आप ले नहीं, ज्ञान का प्रयोग करें। हमारा ज्ञान केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन इसका हम प्रयोग करें। जब ये सुंदर चिंतन रहता है, ये सुंदर बातें मेरी स्मृति में रहती हैं, हम स्थिर रहते हैं। इसलिए जब कभी भी परिस्थितियां आ भी जाएं, अमृत वेला और मुरली क्लास के लिए बाबा ने खास कहा हुआ है, कोई बात यदि बच्चों के पास आती है, सुबह सुबह मैं उन्हें टच कराता हूं। और सुबह यदि उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं, उसका समाधान, उस विपरीत परिस्थितियों को हैंडल कैसे करना है, वो समाधान मैं टच कराता हूं बच्चों को। लेकिन यदि वो उसे रिसीव नहीं कर पाते, तो फिर मैं मुरली में उसका समाधान देता हूं। और जब कभी हमारी सामने बातें आ जाती हैं, तो हम अपने अमृत वेले और मुरली क्लास को ही मिस करना शुरू कर देते हैं कि अभी ना, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं सुबह उठूंगा, बाबा से मिलन मनाऊंगा, ये बात ठीक हो जाए, ये व्यक्ति ठीक हो जाए, ये परिस्थिति ठीक हो जाए, ये बड़ी सी एक घटना घट गई है घर में, ये सब हो जाए, उसके बाद मैं मुरली क्लास में आऊंगा।
चीजें, बातें, घटनाएं, वो सब चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं ना। और ये चीजें यदि आपने मिस की तो वो चीजें और आप पे हावी होने वाली हैं। सुबह सुबह बाबा कोई एक महावाक्य हमारी कान में कह देते हैं। अभी हमारी एक बहन, उनकी माता जी बहुत पुराने ज्ञान में, उन्होंने देह छोड़ा, और जिस दिन देह छोड़ा उन्होंने, उसी दिन अमृत वेले जैसे ना बहुत गहराई से बाबा की तरफ से उन्हें एक संकल्प आया, बच्ची बाबा साथ ही है, तुम्हें साक्षी रहना है। ये इतना स्ट्रांगली बाबा की तरफ से वो संकल्प उनके अंदर था कि मां से बहुत अटैच थी ये, लेकिन फिर भी उस दिन ना खुद आंखों में आंसू आए, ना किसी की आंखों में आंसू आने दिया। बहुत ही प्यार से, सम्मान से, योग युक्त होकर के उन्हें विदाई दी। 3 दिन 4 दिन के बाद, अभी कुछ समय के बाद, फिर कल या परसों ही उन्होंने मुझे फोन किया था कि उस दिन तो इतनी गहराई से बाबा ने सुबह मुझे ये संकल्प दे दिया, इतना स्ट्रांग वो थॉट था, वो स्थिति इतनी पावरफुल थी कि मैं बहुत अचल अडोल थी। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद फिर वो स्थिति मन में, वो माँ की वो स्मृतियां आ रही हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मन विचलित हो रहा है। मैंने कहा सेम उसी दृश्य को याद करो जो बाबा ने उस दिन आपको अनुभव कराया था, आप फिर से उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो अमृत वेले मुरली क्लास में हम सब जानते हैं, मुरली में बाबा हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमारे लिए आधार है। जो अभी भी परिस्थिति है या आने वाली है, उन सबके लिए बाबा तैयार करते हैं। तो इन्हें हम अंडरलाइन करके रखें। ऐसा नहीं कि अब फिर से सब बंद हो गया है तो हम सुबह उठे ना उठे, हमने मुरली पढ़ी ना पढ़ी, ये नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक मिसिंग चीज हो जाएगी। हमारी आदत में कहीं ये चीज ना आ जाए और फिर उठे समस्याओं के साथ, सोए समस्याओं के साथ। ये होगा। हमें तो उठना भी भगवान को देखते हुए है और सोना भी भगवान की गोद में है, फिर समस्याओं की कोई बात ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। उसके सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर या तो रोते चिल्लाते हुए अपने जीवन को बिताएं या फिर उसे स्वीकार कर लें। हमारी एक माता है कोलकाता में, 10 साल पहले उनके पति ने शरीर छोड़ा, जब वो 40 साल की थी। उनका बेटा जो है वो भी हैंडीकैप है या पैरालाइज्ड हो गया है। उनकी जो ननद है वो भी मानसिक रूप से उतनी स्वस्थ नहीं है, और ये घर को की अकेले कमाने वाली है। सोचे, पति चले गए, बेटे की ये स्थिति, और साथ में उनकी ननद, लेकिन फिर भी हल्की रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है ना, कि जो भी है अब इस सिचुएशन में मुझे अपने आप को हल्का रखना है, खुश रहना है और खुशी ही बांटनी है, औरों के लिए वो प्रेरणा है। इस स्थिति को या तो स्वीकार कर ले या फिर अपने भाग्य को कूटते रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें कि हाँ ये मैंने क्या किया था, मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, मैं तो भगवान की बच्ची हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ? तो या तो हम चिल्लाएं, रोएं, हाँ? और अपने आप के साथ साथ अपने उन साथियों को भी और जो भी मिल रहा है उनको भी दुखी करें, परेशान करें, या फिर इस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखते हुए, खुश रखते हुए, प्रसन्न रखते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करें। ये आदर्श है ना। कितने लोग इनकी इस बात को वर्णन करते हैं कि देखो हमारे सामने बातें आती हैं, कितनी छोटी होती हैं और हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। इनकी पूरी लाइफ के लिए एक सिचुएशन है, बट स्टिल शी इज स्माइलिंग। वो हंसती है, हंसाती है, खुश रहती है। स्वीकार किया है ना। हमारी लाइफ में भी यदि कुछ ऐसी सिचुएशन है, स्वीकार कर लें। एक लंगड़ा भिखारी था, ये भी बिल्कुल सत्य घटना है, वो भी बहुत खुश रह के मुस्कुराते हुए भिक्षा मांगता था।
जो उसे कुछ देता था तो भी वो दुआएं देता था, नहीं देता था तो भी दुआएं देता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज, लंगड़ा होते हुए भी, एक हाथ भी ना होते हुए भी, भिक्षा मांगते हुए भी वो खुश था, मुस्कुरा रहा था। जब उससे ये पूछा गया कि एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भिक्षुक हैं आप, फिर भी इतने खुश कैसे हैं, प्रसन्न कैसे हैं? ईश्वर से कभी कंप्लेन नहीं करते कि प्रभु ये क्या है? उसने एक बहुत सुंदर सी बात कही, सार्थक सी बात कही। एक भिक्षुक से भी हम सीख सकते हैं एक बहुत बड़ी सीख। उसने यही बात कही, जो भी है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है, और साथ ही मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये देखता हूं कि मेरे पास क्या है, क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। मैं ये देखता हूं मेरे पास एक बहुत प्यारा सा परिवार है, प्यारी सी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्नी मेरी बहुत सहयोगी है, मेरे जो भी साथी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। मैं ये सब देख करके बहुत हर्षित हूं। मैं ये देखता हूं कि ईश्वर ने मुझे ये दिया है। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। क्या नहीं है वो देख करके हम परेशान होते हैं, परिस्थितियों को देखकर परेशान होते हैं कि मेरे पास ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है। उसकी अलावा क्या है, जो अच्छी चीज है उसे नहीं देखते हम। जब उस अच्छी चीज को देखेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसीलिए एक्सेप्ट करें। तो स्वीकार करना है, लेकिन हार को स्वीकार नहीं करना है। ये सिचुएशन है ना, हमने स्वीकार किया लेकिन हारना नहीं है इसमें। हार स्वीकार ना करें। हमारी एक बहन, अभी की मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो भी बीत रही हैं वही आपके सामने रख रहा हूं। उनका ऑक्सीजन लेवल 25-30 तक आ गया था, एकदम डाउन होता चला जा रहा था, लेकिन हारने वाली नहीं थी। उसे सब जानते हैं कि बहुत जीवट है, हारती नहीं है। जब उसने हार स्वीकार नहीं किया, मुझे जीना है, ये संकल्प है उनके अंदर, बाबा की सेवा करनी है, ये संकल्प है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल कल तक 80 तक आ गया था। सोचिए, अपने विचार ही तो है ना। एक होता है व्यक्ति हार जाता है, स्वीकार कर लेता है। आपने, मैं पहले क्रिकेट देखता था, ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद भी, क्योंकि बचपन से खेलते रहे हैं। हमारी इंडियन टीम की स्थिति यदि आप देखें तो वो, यदि कोई सामने वाला बहुत बड़ा स्कोर बना देता है तो ज्यादातर ये देखने में आया कि पहले हार स्वीकार कर लेते हैं। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती थी, किसी को भी अच्छी नहीं लगती कि अरे ठीक है हारो, लेकिन लड़के हारो, लड़ो तो सही, अंत तक लड़ो। जब अंत तक व्यक्ति लड़ता है तो वो देखने में भी आता है कि अंत में वो विजय प्राप्त हो जाती है। लड़ो तो सही। हम यदि गिव अप कर देंगे, हम समर्पित कर देंगे अपने आप को, लो जी अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, तो परिस्थितियों से हमें अंत तक उसके सामने सरेंडर नहीं कर देना है कि अब जी तुम ही चलाओ जैसे चलाना है, अब हमारी बस की बात नहीं है। नहीं, लड़ेंगे तो जीत प्राप्त होगी। और लड़ने का मतलब मन से लड़ने वाली बात नहीं है, मन से दृढ़ रहने की बात है, उस परिस्थिति से हारने की बात नहीं है। तो स्वीकार भले करें, लेकिन हमें हारना नहीं है। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। एक न्यूज़पेपर में ही एक घटना थी कि का 95% लंग्स जो था इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन उसके अंदर एक संकल्प था, अरे 95% जो है इन्फेक्टेड है, 5% तो ठीक है ना, 5% तो ठीक है ना। सी, वो 95% को नहीं देख रही है, 5% को देख रही। 5% मेरे लंग्स अभी ठीक हैं और मैं जीऊंगी, और वो जी रही है, जी गई, ठीक कर लिया उसने अपने 95% के इन्फेक्शन को। पॉजिटिविटी। हम कई बार बातें छोटी होती हैं उसे बहुत बड़ा कर देते हैं, अपने डर से, अपने भय से। छोटी सी बात होती है उसको इतना विकराल रूप दे देते हैं। और कई होते हैं जो विकराल बातों को छोटा कर देते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि पहाड़ को भी राई और राई को भी तुम रुई बना दो। हमारे अंदर एक ऐसी नेचर हो जाए, जब लोगों की अलग अलग नेचर हो सकती है, अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं, अलग अलग संस्कार हो सकते हैं,
तो हम इसी अपना संस्कार क्यों ना बना लें, हम पॉजिटिव रहेंगे, हर सिचुएशन के लिए पॉजिटिव रहेंगे। गुलाब का पौधा भी जब गोबर से, खाद से खुशबू खींच सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। बाबा ही एग्जाम्पल देते हैं, अपनी हम ये एक नेचर बना लें कि मुझे ऐसे पॉजिटिव रहना है और वहां से अच्छी चीज निकाल करके बाहर आना है। ये आपको उस विषम परिस्थिति से बाहर आने में मदद करेगा। पॉजिटिव, ये मेरी नेचर बन जाए, मुझे सरल रहना है और अच्छी बातों को लेकर के बाहर आना है। इसलिए कहते हैं ना कि आप इतने खुश रहो, इतने मुस्कुराते रहो, इतने पॉजिटिव रहो कि वो बात भी, वो जो विपदा है, जो परिस्थिति है, वो भी सोचने लगे कि अरे मैं कहां आ गया। ये आदमी तो बिल्कुल अचल है, अडोल है, मुस्कुरा रहा है, मैं तो आया था कि इसके पैर हिलाने के लिए। कहते हैं ना, अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया था, अब सब आए हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। ऐसी अचल और अडोल हो जाए अपनी सकारात्मकता के साथ। साथ ही शुक्राना करें ना, जैसे उस भिखारी की बात थी, हमें जो मिला है, हम केवल अपनी छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं, विपदाओं को देखते हैं। वही गीत है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों के गम को देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितनी तकलीफ है। सोचे उन पेशेंट्स के बारे में, सोचे जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सोचे जो अपने अपने सगी संबंधियों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके बारे में सोचे जो बेचारे आइसोलेशन में हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत है और उन्हें वो प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके बारे में सोचें। तो फिर आपके अंदर से शुक्राना निकलेगा ईश्वर के लिए कि ईश्वर आपने हमें कितना कितना सुंदर तन दिया, कितना सुंदर जीवन दिया। हम शूज सोचते हैं कि ऐसे पहनो, मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, उनके बारे में सोचे जिनके पैर नहीं हैं। भोजन के लिए हम सोचते हैं कि ये मिले वो मिले, हमें ऐसे ही रूखा सूखा मिल रहा है या सामान्य सा मिल रहा है, उनके लिए सोचें जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, पता नहीं कि अगली बार शाम के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके सिर पे छत नहीं है, जो आकाश के नीचे सोते हैं। हमें भगवान ने छत दिया है, हमें भगवान ने रोटी दी है, हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सुंदर परिवार दिया है, अच्छे संबंधी दिए हैं, इतनी व्यवस्था दी है जिसके आधार पे हम जीवन का सुख ले सकते हैं। उन्हें तो देखें जो आज इन सभी चीजों से वंचित हैं। दिल से शुक्राना निकलेगा और जितना हम शुक्रिया अदा करते हैं उतनी ज्यादा हम अपनी इन छोटी छोटी स्थितियों परिस्थितियों से सहज ऊपर उठ जाते हैं। हमें अपनी चीजें, कहते हैं ना कि व्यक्ति एक बार, सभी व्यक्ति सोचते हैं ना कि मेरी परिस्थिति बड़ी है। एक बार ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि सब अपनी अपनी सिचुएशन और समस्याओं को एक एक स्लिप में लिखो और टेबल पे रख दो। सबको मिक्स कर दिया गया और कहा गया एक एक सिचुएशन, एक एक परिस्थिति, विपदा उठा लो जो सबके पास है। सबने एक एक उठाया, पढ़ा। उसके बाद पूछा गया कि जो आपको मिली हुई है विपदा, क्या आप उसके साथ ओके हैं, क्या आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या आपके पास जो विपदा थी वही ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास जो थी ना वही ठीक थी, इसके पास तो मेरे से ज्यादा बड़ी है। किसी ने और कहा नहीं नहीं, ये तो और भी ज्यादा बड़ी है, ये तो और भी ज्यादा बड़ी है। औरों के गम को देखें, औरों की तकलीफ को देखें। हम कौन हैं? सारी संसार की विपदाओं को दूर करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको मुक्ति देने वाले, जीवन मुक्ति देने वाले, विश्व को हमें कहां से कहां लेके चलना है, नर्क से स्वर्ग बनाना है, इतने बड़े कार्य करने वाले, संसार की इतनी बड़ी विपदाओं को हरने वाले। और कहां आज खड़े होके देखो, आप जिस विपदा को आप विपदा समझते हो, इन सारी बड़ी विपदाओं की तुलना में वो क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए शुक्राना करें और सकाश दें, उन आत्माओं को सकाश दें जो विपदाओं में है, जो परिस्थितियों में हैं, जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हो रहे हैं। बाबा ने कहा है जब तुम दूसरों को दिल से दुआएं देते हो, दूसरों को सकाश देते हो, तो वो कई गुना हो करके वो सकाश की दुआएं, उस सकाश का बल तुम्हें प्राप्त होता है और तुम्हारे पास जो विपदा है वो समाप्त हो जाती है। तो कितना अच्छा सिद्धांत है ना।
हम दूसरों को सकाश दें, दूसरों को सहयोग दें, दूसरों को मदद करें, दूसरों को दुआएं दें अपनी विपदा से ऊपर उठ करके, तो आपकी जो छोटी सी विपदा है वो विपदा भी नष्ट हो जाएगी औरों की दुआओं से। ये करें, ये बाबा ने हमें सिखाया हुआ है। तो ये जो बातें छोटी छोटी हैं उनसे आप सहज मुक्त हो जाएंगे। और यदि हैं भी, आ भी गई, बाबा ने कितने सारे हमें स्वमान दिए हैं और ये कहा है कि जो स्वमान की सीट पर सेट रहेगा, स्वमान की सीट पर, स्वमान के सिंहासन पर सेट होगा, विपदाएं उस सीट के, उस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। स्वमान में विनाशक हूं, स्वर तकलीफ होती है, सबके लिए एक एक दवा बनी हुई है। बाबा ने भी हमें इतने सुंदर सुंदर स्वमान और ज्ञान के पॉइंट दिए हैं। विघ्न है, मैं विघ्न विनाशक हूं। अपवित्रता सता रही है, मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का देवता हूं, अवतार हूं। मन अशांत है, मैं शांति की देवी या देवता हूं। किसी भी प्रकार का जीवन में अन्य प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, बीमारी है, मैं प्रकृति जीत हूं। आप निकालें, सुंदर स्वमानों की लिस्ट बन सकती है। जब स्वमान के सीट पर सेट रहेंगे, आप इतने ऊपर होंगे जिसके लिए बाबा कहते हैं कि जब ऊपर से कोई चीज देखी जाती है तो वो चीज बहुत छोटी लगती है, और जब नीचे से देखेंगे तो वो छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है। स्वमान ऐसी ही ऊंचाई हमें देता है। तुम कौन हो? तुम सामान्य नहीं हो, साधारण नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम इस सृष्टि के आधार हो, जगत के उद्धार करता हो, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता हो, सारी कल्प के हीरो एक्टर हो, हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो। सोचें, क्या हूं मैं? और जब इस स्थिति में मैं रहता हूं तो मैं कितनी समर्थ स्थिति में रहूंगा, कितनी ऊंचाई पे रहूंगी, और क्या मेरी जो स्थिति परिस्थितियां हैं वो फिर मुझे कैसी लगेंगी। इनके सुंदर आसन पर हम सेट रहें। और इसके साथ साथ यदि इससे भी नहीं हो रहा है, कई बार कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बड़ी भारी होती हैं, समर्पित करने को बाबा ने हमें कहा है। समर्पित कर दो। बाबा है ना, जैसे छोटे बच्चे का हमेशा बाबा एग्जाम्पल देते हैं। जब छोटे बच्चे से कोई चीज नहीं संभाली जाती है, नहीं उठाई जाती है, तो क्या करता है? अपने पेरेंट्स को दे देता है। हम भी अपने माता पिता को दे दें कि ये चीज, ये भारी परिस्थिति आपको अर्पित, मैं भी आपका हूं, ये परिवार भी आपका है, ये व्यवसाय भी आपका है, और ये जो विषम परिस्थिति आई है, बात आई है, ये भी आपकी है। जब सब कुछ आपका है तो ये मेरा कैसे हो सकता है? बात ये होती है कि हम उसे अपना मान लेते हैं, उस पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और इसलिए परेशान होते हैं। उसे भी दें। एक भाई की जॉब चली गई थी, बहुत परेशान थे वो। अब परेशान थे, बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन वो जॉब वापस नहीं आ रही थी। किसी कारण से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। भोग लगवाया बाबा को, संदेशी ऊपर गई, देखा कि वो भाई एक धागा लेकर के उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इधर से खींचते हैं वो तो इधर उलझ जाता है, इधर से खींचते हैं तो इधर वो धागा उलझ जाता है। अब उसी ऊहापोह में, उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। संदेशी ने बाबा से कहा कि बाबा बेचारा कितना परेशान है, आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं इस धागे को सुलझाने में? तो बाबा ने कहा, ये मुझे देगा तब तो मैं सुलझाऊंगा, ये मुझे समर्पित करेगा तब तो मैं सुलझाऊंगा। ये तो खुद ही लगा हुआ है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है कि मैं नहीं 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 मैं खुद कर लूंगा। हाँ, इसीलिए बाबा भी, हाँ ठीक है तू कर ले। बाबा भी छोड़ देते हैं ना फिर ऐसे में, ठीक है जब तू थक जाए या जब तेरे से नहीं होता फिर तू मेरी तरह। द्रौपदी के लिए भी कहते हैं ना, जब तक उसने साड़ी पकड़ के रखी थी तब तक साड़ी मिली नहीं। जब उसने साड़ी छोड़ दी, समर्पित कर दिया कि प्रभु बस मैं थक गए, अब तो मेरी इलाज तेरे ही हाथ में है, छोड़ा छोड़ा, समर्पित किया तो सहयोग मिला। समर्पित करें, बहुत बड़ी बात है। जब हम हैं ही बाबा के, हम कहते हैं कि हमारा सब कुछ बाबा का है, तो ये जो परिस्थिति है, बात है, वो बाबा की क्यों नहीं है? वो भी तो बाबा की है। अर्पित करें और अनुभव करें जो बाबा ने कहा है ना। प्रारंभ में भी मैंने आपसे एक बात कही, मधुबन आ जाएं, बाबा के सामने बैठ जाएं।
बाबा ने ये कहा है, आप सबको याद होगा बाबा को महावाक्य, कि जब भी कोई बात आती है, विपदा आती है, परेशानी आती है, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ, मेरी मदद करो। दिल से कहो, दिल से कहो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा ना आए। बाबा बंधे हुए हैं, बाबा बंधे हुए हैं मदद करने के लिए। बस दिल से, क्या मैं ये कहता हूं, या खुद ही मैं उस धागे को सुलझाने में लगा हुआ हूं कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, या मेरी पुकार जैसे एक भक्तों वाली पुकार है, दुखियारी वाली पुकार है, दिल से, प्यार से और संपूर्ण निश्चय से। निश्चय से, ऐसे नहीं कि निश्चय नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बार नाव डगमगाने लगी, कोई नाव से जा रहा था, पार कर रहा था, नाव में कई लोग बैठे हुए थे। अब नाव जब तूफान में डगमगाने लगी तो जो व्यक्ति था उसने कहा, राम जी मेरी रक्षा करो। अब राम जी चले उधर से, अब थोड़ा वक्त हो गया, राम जी पहुंचे नहीं, तो इन्होंने कहा, गणेश जी मेरी रक्षा करो, कुछ हो नहीं रहा है। अब गणेश जी चले, अब गणेश जी भी आ ही रहे थे, तब तक इन्होंने अब पुकारना दूसरे को शुरू कर दिया कि नहीं हनुमान जी आप आइए, लगता है ये व्यस्त हैं। हाँ? तो इन्हें विश्वास ही नहीं है कि ये आएंगे। तो जब निश्चय ही नहीं है तो फिर विजय नहीं होती। निश्चय ही नहीं है तो हम हल्के नहीं हो पाते। इसीलिए संपूर्ण निश्चय के साथ हम अपने आप को, अपने इस बोझ को, अपनी इन समस्याओं को अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन करने वाली ये, साथ रहें। बाबा कुछ दिनों से इस बात को बहुत लगातार कह रहे हैं, चाहे वो स्लोगन में, चाहे वरदान में, निरंतर याद, निरंतर याद। यदि हम निरंतर साथ हैं, भगवान के साथ हैं, सर्वशक्तिवान के साथ हैं, जगत नियंता के साथ हैं, त्रिलोकी नाथ के साथ हैं, तो जिसके साथ भगवान है उसकी जीत निश्चित है। वो हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे, परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। पांडवों ने भगवान को ही चुना ना। पांडवों के खाते में भले विपदाएं आई लेकिन साथ साथ भगवान भी आए। तो विपदाएं आ रही हैं लेकिन विपदाओं के साथ भगवान भी तो हैं हमारे साथ। और जीत किसकी हुई ये सब हम जानते हैं। इसीलिए साथ, जयद्रथ वध की बात यदि देखें तो भी भगवान साथ थे, इसलिए विजय हुई ना। अर्जुन का प्रण था कि सूर्यास्त यदि हो गया मैं चिता पे चढ़ जाऊंगा। अब देखा कि जयद्रथ जी छुप गए हैं। श्री कृष्ण जी ने साथी बन करके थोड़ी देर के लिए सूर्य को छिपा दिया। ऐसा लगा कि जब सूर्यास्त हो ही गया, जयद्रथ सामने आ गए, तभी उस बादल को हटा दिया प्रभु ने और अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। साथ मिलता है उनका, विपदाएं दूर हो जाती हैं। इसका हम सुंदर अनुभव करते चलें। तो दिल की बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन में यदि कोई चीज डाली जाती है तो भले ही, जिंदगी भी तो वॉशिंग मशीन के समान ही है, हो गई है ना आजकल के दौर में और आगे भी। वो भले ही हमें धोए, भले ही निचोड़े, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही निखरे हुए से होते हैं, बहुत ही सुंदर से होते हैं, स्वच्छ होते हैं। तो भगवान को साथ रखते हुए, सुंदर स्वमान में रहते हुए, सब कुछ उसको अर्पित करते हुए, बहुत सकारात्मक रहते हुए हम विपरीत परिस्थितियों को पार करते चलें। ये तो निश्चित है कि जीत हमारी ही है। भले ही बात कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मणों के साथ, हम पांडवों के साथ भगवान हैं। और जिधर भगवान है उधर जय है, विजय है। तो ये शुभकामनाएं हैं कि कोई भी आपके पास विपदा ना आए, लेकिन आ भी जाए तो इन सुंदर बातों के साथ अपने आप को हल्के रखेंगे, निश्चिंत रखेंगे। अंततः एक ही बात, जैसे बाबा क्रिएटर हैं वैसे हम भी क्रिएटर हैं। इसलिए जैसे एक बात कही थी कि हम कई बार भय से ये क्रिएट करते हैं कि कहीं ऐसी घटना, ऐसी विपदा मेरे जीवन में ना आ जाए। हम क्रिएट करें अपने आज को, अपने कल को, अपने पूरे जीवन को, ये देखते हुए कि मेरा आज, मेरा कल, मेरा पूरा जीवन
भगवान की छत्र छाया में श्रीमत पर चलते हुए बहुत सुख से, शांति से, आनंद से ईश्वर का पैगाम देते हुए, उसको प्रत्यक्ष करते हुए, सबका कल्याण करते हुए बीत रहा है। सब विपदाओं से परे मैं ऊपर हूं, बाबा के साथ हूं। अपने जीवन को ऐसे एक देखें, क्रिएट करें। आप मास्टर क्रिएटर हो, जैसे बाबा क्रिएटर हैं, हम भी क्रिएटर हैं। बाबा का वो सुंदर सा महावाक्य जो बहुत गहन है, कभी फिर इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बाबा ने कहा है, अभी तुम ये कहते हो कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चल के तुम्हारी एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि तुम ये कहोगे कि जो हम सोचेंगे वही ड्रामा में होगा। बहुत गहन महावाक्य है बाबा के, और बहुत ऊंची स्थिति है हमारी। तो क्यों ना हम मास्टर क्रिएटर बन करके अच्छा अच्छा सोचें, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा, मेरे लिए भी, परिवार के लिए भी, और समूचे संसार के लिए भी। तो फिर से दिल से बहुत सारी आप सबको दुआएं और शुभकामनाएं। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो